डोंट नो इफ यू नो, बट अम्मी मेरी, बेगम, बहन, वही सब वकील हैं। तो इनकी एक बाकायदा मार्केट प्लेस है, फेन रोड। वहाँ पे आप जाएं तो इस तरह के प्लाजे पहले से थे, जहाँ 8 लॉयर्स बैठे हुए हैं एक बिल्डिंग में, उनका एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वो एक ख़ास हद तक नहीं जाते, वो यानी वो जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल फिजिकल स्पेस, को वर्किंग है वो लॉयर्स की, यहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे कोई लॉयर्स को लाला के काम नहीं देता, या लॉयर्स की मार्केटिंग नहीं करता, या उस तरह की स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती आपको। जो मेरा ख्वाहिश है वो ये है कि हम इसको बीपीओ सेंट्रिक करें। इस वक्त हमने 4-5 बीपीओ के भी बंदे डाले हैं नए नए, एंड द सॉर्ट ऑफ द, क्या कहना चाहिए, उम्मीद ये है कि पाकिस्तान का जो एक ही पॉसिबल एक्सपोर्ट सोर्स है, विच इज़ इट्स पीपल, उसमें हम कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें, कि हम जो लोग यहाँ अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनको हम बीपीओ मार्केट्स में लाएं और उनको ये आइडिया इंट्रोड्यूस करें। जैसे लॉयर्स में बीपीओ का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, हालांकि उसकी बड़ी सिग्निफिकेंट मार्केट एग्जिस्ट करती है। साइकोलॉजिस्ट्स, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जैसे, उनमें आइडिया थॉट प्रोसेस नहीं है उतना जितना आईटी वालों में है। इन सब में बीपीओ हो रही है दुनिया में, and the infrastructure to enable it is very similar to what the IT infrastructure is। वो उसी तरह की सेल्स की टीमें हैं, उसी तरह की मार्केटिंग है, उसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए आपको, एंड सो ऑन। तो what we have built for ourselves we should open up to others। अच्छा, अब इसमें जो मेरा जो चैलेंजेस जहाँ से शुरू होते हैं ना, वो ये है कि ये जब इसकी गवर्नेंस के बारे में मुझे चैलेंजेस आने लग गए ना, तो आई स्टार्टेड लुकिंग अप कि यार ये दिस कैन नॉट बी अ यूनिक प्रॉब्लम फॉर मी। आई मीन इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस डोंट, आई हैवंट सीन मैनी इन पाकिस्तान एटलीस्ट। इवन बाहर भी मुझे आईटी की कम ही मिल रही थी। तो मैं सिमिलर स्ट्रक्चर ढूंढना शुरू हो गया। मैंने देखा कि ये कोऑपरेटिव्स की तरह है। स्वीडन में बहुत ज़्यादा जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना इन तरह की चीज़ों की, उसको वो कोऑपरेटिव कहते हैं। पाकिस्तान में भी कोऑपरेटिव है, वो सोसाइटियों में है, ये जो होती हैं हाउसिंग सोसाइटियाँ, इनमें फलानी फलानी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल जाएगी आपको। बट द आइडिया इज़ द सेम, कि बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की, और उन्होंने मिलके ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना लिया, जिससे कि वो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने बैठ गए। सो एंटरप्रेन्योर बैठ जाएंगे तो वो एंटरप्रेन्योर जी की प्रॉब्लम हल करेंगे। लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं, जिससे कि अब हमें इस स्टेज पे वी नीड टू मूव पास्ट देम इनटू समथिंग अ बिट मोर स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि जो क्या कहते हैं फहमे आम है, उसको बढ़ाना जो है ना एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। यानी मसलन अगर आप कहते हैं कि जी एक ये है बेस्ट प्रैक्टिस फलानी चीज़ की, तो अब पहले आप सारे पार्टिसिपेंट्स को कन्विंस करेंगे कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो फिर कोऑपरेटिव उसको इम्प्लीमेंट करने निकलेगी। आई फील लाइक ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो ठीक रहता है, बट अगर हम अपना स्केल आउट सोचें 500 का, 1000 का, 10,000 का, तो ये डिबेट इतनी हो नहीं सकती। अल्टीमेटली बेस्ट प्रैक्टिस हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड देन जस्ट पास्ड ऑन टू फॉर एग्जीक्यूशन और लीगल स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। सो with that preface, let me just stop talking. Let me ask you कि आप अभी मुझे वो सईद बता रहा था, पार्टनर लेवल पे हैं, एमडी लेवल पे हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो डिलॉइट यूएस में, यूएस की बात कर रहा हूँ। डिलॉइट में इनिशियली इट्स लाइक ऑलमोस्ट 200-year-old company. Original model was partnership. They started with some places, maybe audit या tax में शुरू हुआ होगा business इनका, like ultimately now they are in consulting also. So 4 distinct businesses हैं, 4 distinct limited liability partnerships हैं in the US. एक का फोकस है टैक्स पे, एक का है ऑडिट पे, एक का है रिस्क एडवाइजरी पे, और चौथी है कंसल्टिंग।
So basically, in consulting, they came up with consulting has become the biggest business, or biggest in terms of number of people, amount of revenue, not necessarily by profit. If I just look at the I'm sorry, मैं आपको काट रहा हूँ. Tax, audit, tech और consulting? tax, audit, risk and advisory. Risk and advisory, one of the example in that is cyber security. But any aspect, any advice you need relative to risk is basically risk and it's basically risk and financial advisory, RFA we call it. And the fourth business is consulting. Now, 5 साल पहले वो 4 की बजाय 5 businesses they always like keep thinking, okay, how to stay relevant and how to be efficient and so forth. So at the moment there are 4 businesses. ये 4 legal entity हैं जब आप business कहते हैं all separate. They're all separate. तो जो tax organization है वो Deloitte Tax LLP है, जो audit organization है वो Deloitte and Touche LLP है, Deloitte की जो consulting business है वो Deloitte Consulting LLP है. I'm telling you US structure, US में structure. ठीक है? ठीक है. In some countries they may not have all 4 businesses. In some countries they may have only 1 business or 3 business or 2 business. So, but I'm just focusing on US, and that is the biggest firm under Deloitte umbrella. Okay. So why I'm giving you this background is it started with a partnership. And then in consulting, what happened is consulting is the biggest business. लेकिन जो से कहते हैं ना margin, जो profit margin है consulting का वो relatively relative to revenue is less profitable than tax. Tax is the highest, is basically the highest profitable business right now. But tax is not something that is bringing in too much revenue. The growth is slow, but point is that it's with less resources you make more money. So when you make with less resources, when you make more money, I'm talking about more margin. What happens is that you can have more partners to sustain that profitability. एक चीज मैंने जो नोट किया ना, अब मैं आपको बताता हूँ यूएस का हमारा चारों बिजनेसेस का कंबाइंड लास्ट ईयर तकरीबन $30 billion रेवेन्यू था. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रेवेन्यू. और हमारे इन चारों फर्म्स के कंबाइंड पार्टनर्स, प्रिंसिपल्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, देयर आर 7,000. चारों तो 7,000 लोग हैं जो कि पार्टनर, प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर्स है. Partners and principals, they are equity holders. Managing directors are employees. But managing directors get some sort of like profit sharing in the form of bonus. So depending upon kitna profit aaya, uski ek certain percentage managing directors may distribute hoti hai as bonuses. But they are on the payroll. They are not like equity holder. So point I'm making here is that the way they determine कि कितने हमें partner, principal or managing directors चाहिए, it all depends on how much growth we can achieve next year. So depending upon, let's say next year we expect growth, then the number of PMDs, we call it, it's an acronym, we call it PMDs. PMD count will go up because when you grow the business, you bring more revenue, you bring more profit, and you can't achieve that without having more partners or managing directors in the firm. So इनका फॉर्मूला ये है कि जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना, और आप मैथ कर लें कि $30 billion है और 7,000 लोग हैं, तो आप उसको मैथ कर लें कि पर पर्सन
क्या revenue है, for the sake of conversation. What I have observed is this company cannot go from 30 billion to 31 billion with 7,000 partners. It has to be higher than 7,000. Otherwise, it's not practically possible. कि आप अपना रेवेन्यू 30 से 31 ले जाए, मे बी आप रेवेन्यू ले जाए लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी ना ले जाए क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आएगी, यू मे नॉट बी एबल टू डिलीवर ऑन क्वालिटी, blah blah blah. So rule of thumb here is that per partner you can only make certain amount of money. If you want to increase the firm wide revenue, you have to bring more people in the firm who gonna basically take responsibility to act like owners, basically, right? Every day we have to act like owners, only then we will be able to go from 30 billion to let's say 31, 32 and so on. ठीक है. That's, is that something that is enforced? Or is that something you have that you feel is the case? No, that's the reality. I'm seeing that, right? There's no cut and dry math. There's no cut and dry formula, which I am not aware, but I'm just giving you at a way, I'm oversimplifying it. The need for partners is very clear. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉर्मूले के तहत एनफोर्स कर रही है उसको कि जी इतना रेवेन्यू हो गया, अब इतने पार्टनर बना देते हैं. ये फोरकास्टिंग पे होता है. ये एवरी ईयर दे डू फोरकास्टिंग कि अच्छा जी अगले साल का ग्रोथ प्लान है कि अगला साल स्लो ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है, किन एरियाज में हमें देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. सो इट्स लाइक लॉट ऑफ प्लानिंग गोज बिहाइंड द सीन. तो अब सॉरी सर, मैं इसको ना काटूंगा. मेरे बहुत सारे सवाल मेरे ज़हन में एक उबाल आ चुका मैं माजरत, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. ओनरशिप जो है ना, सेंस ऑफ ओनरशिप, वो डाइल्यूट होती जाती है विद द मोर पीपल देयर आर टू शेयर इट. नाउ वो इसी पे मैं आने लगा था. मैं आपको एक चीज जो बताना चाहता कि 7,000 पार्टनर्स जो है ना, इट्स अ पिरामिड. There are 5 different levels you can say. There's a hierarchy among partners. So let's say I'm promoted to a partner. So I'm let's say level 1 partner. Then there are like 5 levels, 5 being the highest. So जो level 1 partner है ना, उसके number of units कम होंगे. That partner is mostly focused on sales and delivery hands on. जबकि level 5 partner होगा ना, जो उसमें एक नहीं होगा, multiple होंगे, but one of the level 5 partner is the CEO of the firm, right? उसकी अपनी management committee है, management team है. We have CEO, we have CFO, we have the talent, we have our own CIO. We run like an organization, but they're all partners in the firm. So there is a pyramid structure and there is a governance. ये नहीं है कि मैं पार्टनर बन गया तो जो मैं जो मर्जी करता फिर. लेवल 5 लेवल 5 में भी yes. लेवल 5 कितने हैं? I don't know the number, but I would say अगर 7,000 है ना, तो it should be maybe 400-500 होंगे जो level 4 level 5 जो होंगे ना, they are very so basically ये जो लेवल 5 पार्टनर की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई नाम भी होता है? नहीं, they are all called partners, but internally we know who's level, who's 5, who's 4, who's 3, who's 2, who's 1. And then there are bands कि हर band में आपको कितने यूनिट मिलेंगे. And then there is a criteria how to climb up from level 1 to level 2, right? Some people don't make it to level 5. Some people don't make it to level 3. Some people make that as a conscious decision that I don't want to go beyond that because I'm happy with what I'm doing and I'm just going to keep doing what I'm doing. Versus level 5 partner, उससे ज़्यादा expectations होंगी. That person will be a lot more tenured. उसका focus ये नहीं होगा कि जी मैंने sales call करनी है. उसका focus होगा कि मैंने 50 partners को support करना है so they stay on the right track.
right? अच्छा Level 5 partner will be owning a business work stream, 30 billion का business है, तो उसके पास $3-4 billion की responsibility होगी कि वो that book of business is delivered, that practice area, let's say maybe a Salesforce is a practice, I'm just simplification. Salesforce is a practice कि जब हम Salesforce की implementations करते हैं, maintenance का काम करते हैं, strategy का काम करते हैं, अब उसका जो practice leader है, let's say वो level 3 या level 5 है या 4 है, तो वो he's gonna say okay मेरी organization में जैसे 100 partners हैं, every partner you have this goal to meet, and when you have a deal you need to get my approval whether the deal is approved or to there's a whole process of ये नहीं कि मैं जाके कुछ भी बेच दूं. I have to get approvals at various levels, so that we're selling the right thing, we're estimating the right way, we're going to make profit, we're not going to incur brand risk related issues, we're going to do legal stuff, no unethical thing. So this is just operates like a regular corporate with that governance structure. Now I will tell you one thing. 16 साल मुझे हो जाएंगे next month इस firm में. इन 16 सालों में मैंने एक साल भी ऐसा नहीं देखा जिसमें फ्लैट ग्रोथ हो या नेगेटिव ग्रोथ हो. That's actually phenomenal in my opinion. And so that and the second thing I would say, it worldwide, Deloitte is the largest professional services firm right now, and it didn't happen that we were always like that. Last 10 years, man, they just beat every single competitor in this space. So what I take away from that is whatever formula, whatever governance, whatever guardrails they have, it's working really, really well. जी जी, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी अच्छी कंपनी है टू एमुलेट. So मेरा कहने का मतलब ये है कि आप I think I am able to relate with what you're trying to do, and I think you're thinking the right way. But I was trying to answer the question, okay, how can, if you to become too big, how can you really sustain or keep growing? And my answer to that is there is a governance structure that you have to put in place, but you should not be putting a governance structure for a $1 billion company when you're only $1 million company, right? जी जी, So these guys, right? So you do that in a very baby step manner, right? Every year you evaluate what we need to do differently so we can scale. And it will not be your responsibility. If you 10 partners in the firm, it has to be a collective responsibility. And somebody who wants to go from level 1 to level 2, if somebody is bringing that kind of value, which is helping scale the business, those people deserve. It's not just, okay, you're bringing $1 million a year, and now you are bringing 2 million, so you become a level 2. Generally speaking, in our firm, it's not always the amount of revenue or profit you're making. It's basically all these things, how you are helping others and how you're helping so that the firm's pie becomes bigger and bigger. ठीक है. सो अगर 2 सवाल इसमें से निकलते हैं. एक तो मतलब पार्टनर्स को ले लेते हैं पहले कि इनकी जो ग्रोथ है, आई प्रिज्यूम कि ये जो एमडी एंड डाउनवर्ड जो एम्प्लॉइज हैं कोट अनकोट, they also belong to the level 5 partners hierarchy, right? वो P&L उसी का होगा पूरा. So yeah, so managing director में different levels and managing director में सिर्फ 3 levels हैं, level 1, 2 and 3. Partners में 5 हैं. So पार्टनर 5 जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अपना P&L है ना? I don't know how to answer that. Yes, could be. I mean, there are level 5 partners जिनका कोई P&L नहीं है, because they are, let's say, I will tell you, a level 5 partner is, let's say, CFO for the organization. That person is like in an internal role. So there is not really a P&L associated. P&L is usually for people who are in client service.
पर फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं हाउ विल यही समबडी तो नो बात के है, ये तो ब्यूटी है, ये तो ब्यूटी है कि आप लोग कलेक्टिवली, आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है आपस में कि लेट्स से अगर 7,000 पार्टनर्स हैं, उनमें से मार्केट में जो मार्केट मेकर्स होंगे 6,000 1,000 होंगे, जो उनका काम है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, making sure things are done correctly, future talent demands, operational things, legal matters, and so on. Sometimes these roles are like rotational. You don't, not everybody can say, okay, I want to be like in an internal role, right? Some usually people go to these big internal roles when they have proven in the market that uh, they have led big businesses, big book of businesses, or big P&Ls, and they've been very successful. So the firm trusts them with big internal roles. So मेरा कहने का मतलब ये है कि organization में not all partners, well, because majority, big majority is in the market doing sales and delivery. And then there is a small percentage of partners, just extremely senior tenured partners are in governance or operation role. ठीक है। सो मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि जी 7,000 पार्टनर हैं, उन्होंने मिल के रोल्स बांट लिए हैं, कुछ लेयर्स और टियर्स बना दिए हैं, तुम सेल्स में अच्छे हो तुम सेल्स कर लो, तुम गवर्नेंस कर लो, तुम ये कर लो। अब ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है $32 बिलियन की, इसमें से जो आएगा ये हम सब मिलके बांटेंगे। हाँ वर्सेस के नहीं, हमने पहले ही इसके छोटे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी थी, P&Ls, उनके अंदर अपनी अपनी हायरार्कीज थी। यानी मैंने जो है वो लेट्स से अरवाइन की P&L बना दी है, या मैंने टेक फलां की P&L बना दी है, उसके अंदर उनका अपना CFO है, अपना फलाना है, अपना टिकना। अब वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, छोटा P&L है, तो उसमें ओनरशिप का लेवल या रिलेटेबिलिटी का लेवल ज़्यादा होगा। जी हमने ये किया तो हमें ये फ़ायदा हुआ, हमने ये किया हमें ये नुकसान हो गया। वर्सेस के एक बहुत बड़े पॉट के अंदर अब आप सब ने सब कुछ डाल दिया है, तो बंदा रिलेट नहीं कर पाता कि मेरे किस काम से मुझे कितना फायदा होगा या नहीं हाँ, होगा। वो अब देखें ना, उसमें वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक 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 लेट्स से कमेटी है जिसका काम ही है कि पार्टनर्स की कॉम्पनसेशन डिसाइड करने का, कि किस ठीक है। पार्टनर को कितना पैसा जाएगा। वो पैसा तो जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो वो बेसिकली डिसीजन ये करते हैं कि आपको इस साल कितने दे और यूनिट देंगे। एक पार्टनर है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको जो भी उसके गोल सेटिंग होती है, हर साल गोल सेटिंग होती है। लेट्स से मेरा गोल है इस साल का 20 मिलियन सेल्स और 5 मिलियन प्रॉफिट, plus I need to be utilized for 40% of the time, plus I need to do some practice development activities जो कि मैंने साइन अप की हुई है। प्रैक्टिस डेवलपमेंट एक्टिविटी कुड बी कि जी मैंने कोई नई टीम बनानी है, या मैंने कोई नया नया कोलैटरल पब्लिश करना है, मार्केट फेसिंग स्टफ लाइक दैट। सो एवरीबडी हैज टू, सो आज 7,000 की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की एक कमेटी है जिसको जो किसके पास अथॉरिटी है। देखो जैसे कि मोहम्मद उमर यू गेट ए ग्रेड, उमर बिन इनाम यू गेट सी ग्रेड। दैट मीन्स जो आपका बोनस है वो बड़ा है, और मुझे वो शायद बोनस भी ना दे। ठीक है, तो वो फिर कलेक्टिवली एग्री हुआ है। वो बेसिकली आप समझे ना, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हम उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। किसी ने वो लिखा था, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये उस फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने आपने पार्टनर बनना है ना, तो आपने उस लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, और आपने कहना हाँ जी मुझे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। और टर्म्स एंड कंडीशन में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दिए हैं ना, वो सारी वो चीजें डिफाइंड। ये क्या कहलाता है ये डॉक्यूमेंट? इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पीए। इज दिस अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? नाउ तो देखिए, हर साथ ही फॉर्म डिफरेंट है ना। अब डिलॉइट अपनी सीक्रेट सॉस केपीएमजी को क्यों बताए? हाँ, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में उसको अमूमन क्योंकि इस तरह की चीज तो लिटिगेशन में चली जाती है, जहां से वैसे ही निकल निकल आती है। हाँ, अच्छा, एक और चीज भी मैंने आप जो देखे ना, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया ना, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन। अब डिलॉयट में ये है ना कि लाइबिलिटी एट द फर्म लेवल। तो लेट्स से अगर किसी, मैंने बताया ना 4 फर्म्स हैं, तो 4 फर्म्स हमारे डिफरेंट, उन 4 फर्म्स आपस में लाइबिलिटी शेयर नहीं करते,
लेकिन विदिन लेट्स से डिलॉयट कंसल्टिंग में 7,000 में से 3,000 पार्टनर सिर्फ डिलॉयट कंसल्टिंग में, ठीक है। अब वो 3,000 की लाइबिलिटी शेयर्ड लाइबिलिटी, अगर 3 में आप और मैं भी शामिल है, आपने जाके कोई अनएथिकल काम किया जिसकी वजह से आपको किसी ने लॉ सूट कर दिया या गवर्नमेंट एजेंसी ने फाइन कर दिया, वो आपकी जेब से नहीं जा रहा, वो फर्म की जेब से जाएगा। तो कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स गोना बेयर द ब्रंट फॉर दैट। यस, अकाउंटेबिलिटी वाइज ये होगा कि आपने अगर स्क्रू अप किया तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रूल्स हैं कि आपको फायर कर देंगे, आपकी इक्विटी आपसे छीन लेंगे और आपको सड़क पे ले आएंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा। तो ये भी एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर का है। इस वजह से ये होता ही है कि ऑल पार्टनर्स हैव सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट कि नथिंग गोज रॉन्ग इन द फर्म। वो एक ज्यादा बात है, हर बंदे की अपनी लेवल ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी है, लेकिन कल्चरली सही इट्स बात है वैसे कि 7,000 बंदा कंप्लीटली रिलायंट है एक दूसरे के ऊपर इस हद तक कि वो उनकी। बट आप ये, हाँ, तो बट आप ये देखें ना, उसकी वजह से टीम वर्क का जो मोमेंटम है ना, वो भी एक फिनोमिना है। मैं अभी फोन उठा के ना किसी को भी, जैसे मुझे कोई हेल्प चाहिए ना, अब हम लाइक क्रॉस सेलिंग। अच्छा, एक चीज और भी है, आपका पता नहीं पार्टनरशिप मॉडल क्या है, लेकिन हमारे पार्टनरशिप मॉडल में ये है, वी इंसेंटिवाइज टीमिंग विद ईच अदर। व्हाट डज दैट मीन? $1 हमने सेल किया ना, 3 पार्टनर्स कैन क्लेम equal amount of dollars in their sales quota। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ तो रहा हूँ उस लेकिन वो उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये इंकरेज करने के लिए कि इंस्टेड ऑफ मैं और आप compete करें आपस में, कि आप कहें कि यार ये क्लाइंट है गूगल, मोहम्मद उमर कहता है नहीं यार ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसको जाके बेचूंगा। उमर बिन नाम कहता है नहीं ये मेरा क्लाइंट है, मैं इसको जाके बेचूंगा। उन्होंने ये मसला ही हल कर दिया। उन्होंने क्या, we are incentivizing Omar and Omar team together and go sell big। हमें हमारी जो, मैं आपको एग्जांपल दे आई रहा था, जो पार्टनर अंडरस्टैंड। स्टॉक पे जाते हैं, जो टॉप पार्टनर स्टॉक पे जाते हैं, उनका ट्रैक रैकेट इसी चीज का होता है कि दे आर सच ए ग्रेट कोलैबोरेटर कि वो दे गो क्रॉस सर्विस ऑफरिंग, क्रॉस बिजनेसेस, क्रॉस इंडस्ट्रीज एंड मेक बिग डील्स हैपन। लेट्स से आपकी एक्सपर्टीज, लेट्स से जो बिग फर्म्स है ना, जिस तरह आप थिंक अबाउट लेट्स से कोका कोला, राइट? कोका कोला इमेंस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उनके प्रॉब्लम्स, उनके प्रोजेक्ट भी बहुत बड़े बड़े हैं, राइट? हम इफ इन ऑर्डर फॉर अस टू मेक बिग इम्पैक्ट, 5 पार्टनर्स को इकट्ठे होके कुछ डील स्ट्रक्चर करनी होगी, एक्सपर्टीज लेके आनी होगी, टीम्स लेके आनी होगी, ओनली देन वी कैन गो डू $100 million प्रोजेक्ट, राइट? सो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अनदर थिंग टू नोट हियर इज, teaming is incentivized, actually not incentivized, it's basically mandatory. The people who don't team with others bring people along, they are not basically successful. Only people who bring others together are successful. But there is a saying in our firm, never travel alone। हाँ जी, वो कहते हैं इफ यू वांट टू ट्रैवल फार ट्रैवल टुगेदर एंड इफ यू वांट टू ट्रैवल फास्ट ट्रैवल अलोन। Yeah। Yeah, I mean there's no right or wrong answer, but वही है ना कि आप जो विजन सोच रहे हैं ना, मैं आपको एग्जांपल एज ए केस स्टडी दे रहा हूँ, एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस फर्म। आई न्यू नथिंग 16 years ago। I didn't even know which company I'm joining, it just happened as a fluke। बट now I realize, यार इतने इस कंपनी ने मिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं, यू कांट इमेजिन। और अब हमारी वर्कफोर्स का 50% वर्कफोर्स, देखें यूएस की, मैंने आपको पार्टनर्स बता रहा हूँ ना, 7,000 ये कंबाइंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स। और हमारा यूएस कंपनी के स्टाफ 2 लाख लोग हैं, उसमें से 1 लाख लोग इंडिया में। कैन यू इमेजिन हाउ मच वेल्थ बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू दैट? पार्टनर्स में से कितने इंडियन हैं? वो अगर
वो ज्यादा नहीं है क्योंकि उनका रोल डिलीवरी का ना, दे आर नॉट लाइक मार्केट फेसिंग टू दैट एक्सटेंट। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी find more talent, train talent, make sure delivery happens with high quality, stuff like that. So उनका फोकस, उनका leverage model बहुत different है. For example, यहाँ पर यूएस में अगर let's say 1 लाख लोग हैं ना, तो उसके लिए 6,500 पार्टनर्स हैं जो कि उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। इंडिया में 1 लाख लोग हैं, उसको सिर्फ 500 कर रहे हैं। तो leverage model is very different because the role is very different, right? जी हाँ I जी am talking to like 3, 4 clients simultaneously, and I need to be spending a lot of time on that versus I'm managing people. That's not my focus. So I managing people offshore, you take care of that. I'm just gonna go build market, build relationship, etc. अच्छा ये बताएं ओवरऑल अगर मैं आपसे क्या कहते हैं मोटे मोटे उसमें पूछूं कि हाउ इज द पाई स्प्लिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द वर्कर्स। पार्टनर्स की भी सैलरियां होती हैं या पार्टनर सिर्फ एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूजर लेते हैं वो, सिर्फ उनको सिर्फ, डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं? हाँ उनको सिर्फ ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सो मिलती है। अगर हाँ $100 का बिजनेस हुआ है तो पार्टनर्स को कितने गए हैं और एक्चुअल एग्जीक्यूशनर्स को कितने गए अच्छा, हैं? मैं आपको आई वुड से कि आइडिया देने के लिए ये बता रहा हूँ कि 30 बिलियन था ना लास्ट ईयर का रेवेन्यू, हम्म, तो 4.25 बिलियन जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पार्टनर्स में। सवा तो चार बाकी आप हाँ, तो पच्चीस बाकी परसेंट आप हो गया। समझ लें कि सारी कॉस्ट है उसमें, पेरोल है और रियल एस्टेट है, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो बेसिकली 15% प्रॉफिट हुआ था जो पार्टनर्स में बांट दिया, और 85% जो था वो कॉस्ट थी एग्जीक्यूशन की। उसमें उनकी इंसेंटिवाइजेशन भी थी, लेकिन वो बहरहाल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ही का एक तरह से गिनेंगे शायद उसको वो। 15% प्रॉफिट ठीक है, कहना मेक सेंस कि इतना की निकलना कंपनियों में 15-20%, तो या इससे अब आपको इसमें मेरे ख्याल हाँ, ये बेसिकली प्योर प्योर कैश, आई मीन एवरीथिंग कम। फर्म ने भी अपनी टैक्सेस जी दे दूं कि सब कुछ, सारी लाइबिलिटीज फारग करके जो जेब में जो डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप कह रहे थे ना कि हम साल के हर साल जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आई एम टेलिंग दैट वाज दैट वन। नाउ जस्ट इमेजिन, अब 7,000 में से मेरे ख्याल से 6,000 शायद प्रिंसिपल्स एंड पार्टनर्स एंड प्रॉब्ली लेस देन 1,000 आर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स की क्वांटिटी बहुत कम है। तो जस्ट इमेजिन 6,000 लोगों में आप $4 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट करें, इट्स इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। हाँ जी हाँ जी, जरूर। आई थिंक लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा औखा है, और उसके अंदर भी तो एक हायरार्की होगी ना, देयर विल बी जो लेवल हाँ, नॉट 1 एवरीबॉडी गेट्स द पार्टनर है। सेम एज आई सेड, या लेवल 5 और लेवल 1 में लेवल 1 यूजुअली 3, 4, 5 लाख बना रहे होते हैं, और लेवल 5 आई वुड से 2 मिलियन एंड अबव की रेंज में होते हैं। दिस इज अ ईयर, बिल्कुल या ठीक। या एक साल मुझे तो समझ नहीं आती है खर्च कैसे करे बंदा इतने पैसे। मेरे ख्याल से सड़सड़ आ जाते हैं ज्यादातर लोग, थोड़े अरसे बाद वो कहते हैं यार बस थक गए, अब ये सारे पैसे पकड़ो और जाके कोई फार्म हाउस ले लो या कुछ। नहीं, लोग यहाँ पर अच्छा, हाँ, आई डोंट नो, भारत, ये दैट डिफरेंट प्रॉब्लम। ये किस उम्र के बाबे सारे पार्टनर जो हैं, ये हाँ, 30s में है, मैंडेट 40s में है? मैंडेटरी रिटायरमेंट 62। नहीं, लेकिन उसके नीचे एवरेज क्या एज है पार्टनरशिप हाँ, में? ये 40s to 62। हम्म, 40 जो फास्टेस्ट जो जो लोग दे मेक टू लाइक पार्टनर लेवल, ये कोई 38, 39, जो जो रियली फास्ट ट्रैक करते हैं, जो शुरू से डिलॉयट में काम करें, कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही आगे, यूजुअली दे हैव द फास्टेस्ट path to partnership. It's just that you learn the business quicker versus somebody who's coming from outside. Usually those people are older people. दूसरा ये कि generally speaking, if you are 52 or above, people usually they are not promoted to partner. उसकी वजह ये हाँ कि तो 10 year, सड़ गया होता है वो तो। हाँ नहीं, उसका ये भी है कि जो आपके पार्टनरशिप के जो यूनिट्स है ना, जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये वो
वो वेस्ट होते हैं 10 years की पार्टनरशिप। तो अगर आपकी 62 आपकी मैंडेटरी है रिटायरमेंट, और आप 52 के ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर अच्छा 53 के हो चुके हैं, तो फाइनेंशियली यूजुअली इट्स नॉट वेरी अपीलिंग to become partner. In those cases usually go that managing director route, because उसमें उसमें एक चीज ये कि funny thing is that managing directors there is no retirement age, they can work as long as they want. आप कब बन रहे हैं पार्टनर? नहीं, मैं managing director, so I either be for me there is no further promotion. I will grow in my own hierarchy of managing directors. So that's how it is. आपको पार्टनर नहीं बना सकते हो? नहीं, मैं बनने को बन सकता हूँ, but this is I have the same authority as a partner. It's just that compensation model is different. Yeah, you want lower authority and more compensation, right? That's the goal in life. It's not to have a lot of responsibilities and be making less No, money. I'm telling you, I have the same level of authority and responsibility as partner. Compensation model is different. But is the net compensation similar? Sorry, I would say that imagine. again. So, compensation model different है, but does that translate to similar compensation to the partner versus the MD? Well, so that's a good question. No, but I will tell you the difference. It is basically okay. Managing director key ceiling is level 3 partner. So you're absolutely right. Partnership may there's a higher potential to go further, but This is not bad either. But that doesn't mean that I become partner, then I will cross level 3. There is no guarantee, right? Sure. Yeah, but yes, but you're right. So the ceiling is shorter for managing director in comparison with partner. Yeah, and yeah. वो तो चले अपनी अपनी वो है चॉइस कि बंदा क्या प्रेफर करता है. अच्छा, hang on, I had some questions written down. कहाँ लिखे थे? So ये जो आपकी कमेटी है जो डिसाइड करती है कॉम्पेंसेशन, इसकी न्यूट्रलिटी, इसकी फेयरनेस, इसकी कंसिस्टेंसी इज a very central part of keeping everybody together and collaborative, right? If you get the sense कि जी ये उसको बड़ा उन्होंने ऑब्जेक्टिव एंड नंबर ड्रिवन किया हुआ ना. देखिए कुछ आई वुड से परफेक्ट नहीं है, राइट? आई मीन देयर आर ऑलवेज ग्रम्बलिंग कि ओ जी नहीं मुझे ज्यादा मिलने चाहिए थे, मुझे कम मिले हैं. But largely speaking, it is so objective and numbers driven, collaboration driven, कि वो उस पे बहुत ज्यादा उंगलियां नहीं उठाई जाती. तो और अगर grievances हों तो there are ways to address. But those usually, in rare cases, decisions are changed or reversed, unless some mistake is made or something drastic happened, which the process is so fine-tuned. I'm not advocating, I'm just telling you very objectively how I see that. I mean, there is a reason I've been here like 16 saal. Maybe this is the longest job in my whole life. So जो rules of the game है, are they, you say they're well defined, written down, so are they handed to employees or partners when they join? Yeah, everything is transparent. I mean, as I said, every year, so every year everybody set their goals and then they are evaluated against their goals. And sometimes there are factors that are beyond your control. Those are also factored in the evaluation. Right? कि अगर let's say अभी मैंने
लेट्स से मैंने कहा कि जी मैं मेरा मेन अकाउंट है, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, ओपन एआई इज माय मेन अकाउंट, जहाँ पर मैंने नेक्स्ट सेट ऑफ सेल्स करनी है या काम डिलीवर करना है। ऑल ऑफ अ सडन ओपन एआई को गवर्नमेंट कहती है शट डाउन बिकॉज we don't allow what you guys are doing. Now, it's not my fault that AI, OpenAI is shut down, right? So those things are factored in. This is the sense of the partnership, right? So they collectively, we don't want to penalize individuals. So वो जिसे कहते हैं मिल बांट के खाने वाला फॉर्मूला है। जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे वो भी हैं पार्टनरशिप्स में? नहीं यार, 200 साल पुरानी कंपनी बताया ना। पर उनकी आल औलाद जिस तरह जो नॉर्मल पार्टनरशिप्स नहीं में नहीं, तो कोई देयर इज नो सच थिंग, इस आलो लाल वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। डिलॉयट बंदे क्योंकि का नाम था ना जिसकी ब्रिटिश था हाँ, कोई है। लेकिन शेयर होल्डिंग जो होती है, लीगल शेयर होल्डिंग, जिसको आप आई गेस आप शेयर होल्डिंग का लफ्ज अच्छा, नहीं मैं इस्तेमाल कर आपको रहे, और आप चीज यूनिट्स बताऊं कह ना, रहे हैं। ये शेयर होल्डिंग व्हेन यू रिटायर, लेट्स से आपके पास 1000 यूनिट है, लेट्स से आप 1% ओन करते हैं फर्म, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, 62 year old you retire, the firm buybacks all your units, you're just paid in cash the unit value or you move on। ये ये नहीं जो कि आप यूनिट अपने है, बच्चों को दे दें। जी जी, हाँ ये जो यूनिट है, ये डेलॉयट की इस्तिलाह है ना, ये लीगल कोई नहीं, डिस्क्रिप्शन तो जस्ट नहीं है। यार कोई भी प्राइवेट कंपनी है, वो जिस तरह आप रजिस्टर कब करते हैं तो शेयर बताते हैं ना कि जी इतने शेयर हैं हाँ, और ये उनकी उसको अमूमन यूनिट्स नहीं कहते, उनको शेयर होल्डिंग कहते हैं ना, और वो चलिए तो आप लीगली शेयर कह रहे ट्रांसफरेबल होती है। हैं इंटरचेंजेबली, या वी यूज द वर्ड यूनिट्स बट इट्स सेम थिंग एज शेयर्स। बट शेयर्स आर लीगली ट्रांसफरेबल ना, मेरे हैं तो मैं किसी को दे सकता हूँ, वो अलग बात लेकिन है, हम कह रहे हैं जी यूनिट नहीं दे सकते। बट ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पार्ट है ना हाँ। कि आप, असल में क्योंकि ये ये जो these are- यूनिट्स वाली कहानी है ना, ये कुछ कंपनियों में देखी है मैंने, एंड आई फील लाइक इट्स वन ऑफ दोज कॉइन थिंग्स। ये जो क्रिप्टो करेंसी आ गई ना, हर बंदे ने अपना एक यूनिट ऑफ करेंसी बना लिया और उसने वो बांटने शुरू कर दिए सज्जे खब्बे, लेफ्ट राइट। उसका कोई ताल्लुक किसी चीज़ से होना ज़रूरी नहीं था, तो उनका जी हमने बस ये इसका नाम डॉज कॉइन रख दिया है, या फलाना यूनिट रख दिया है, या फलाना डिजेंगो रख दिया है। वो it gives the company space, but it there is a lot of fluff in that, at least coinage में तो बहुत ज़्यादा मेड अप चीज़ें थी। आपके कॉइन का आपकी लीगल शेयर होल्डिंग से क्या लिंकेज है, ये भी डिस्क्राइब्ड है? I don't know exactly. At the end of the day, the value of unit is determined by profitability of the firm. हाँ जी, ठीक है। डिटरमिन्ड बाय और कनेक्टेड टू, बिकॉज डाइल्यूशन Determined कर by. देते हैं ना, जो सबसे बड़ा Yeah, I ये। think what I would say both. I interpret दोनों चीजें with one meaning, नो नो, but I would तो still say it is determined by the profitability. लेकिन एक बिजनेस है, उसके एसेट्स होते हैं और प्रॉफिट होता है, राइट, एंड लाइबिलिटीज होते हैं। नहीं, वो करते तो पता क्या है, मैं तो हाँ। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। वो करते ये हैं कि वो कहते हैं कि जी, और ये शेयर होल्डिंग में भी होता है, डाइल्यूटेबल शेयर्स होते हैं ना, वो कहते हैं जी हम्म ये 100 रुपये हमने प्रॉफिट बनाया था, 6 लोगों में बांटना था, अब एक सातवां डालना बड़ा जरूरी हो रहा था, तो हम्म। वो नए शेयर्स क्रिएट कर लेते हैं, कंपनी कैन डू हाँ, दैट। ऐसा ही होता है, आप नए यूनिट्स बिल्कुल। बना लें। अब होगा क्या हाँ कि पिछले सबके डाइल्यूट होते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये डाइल्यूट नहीं ना होने देते इस तरह कि दे बेसिकली, जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर इस साल 30 बिलियन रेवेन्यू था और 4 बिलियन लेट्स से अर्निंग थी, राइट, they will only increase number of partners based on a forecast के per partner, let's say अगर हम $3 million बना रहे हैं, I'm just making it up, right, वो उन्होंने उसको नहीं, उन्होंने they're gonna make a business decision whether they're gonna dilute that or not. Usually they don't want to chase revenue जिससे उनकी profitability dilute होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, मैं अगर समझ रहा हूँ, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट में है ना, वो खुद भी तो हाँ पार्टनर है। हाँ, इस एग्जैक्टली, ये वो नहीं है ना पब्लिक कंपनी के जी हमने अमेजोन की तरह
ग्रोथ शो करनी है, whether प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स आर, और स्टॉक मार्केट में जो लोग शेयर बाय कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द रिस्क, राइट। अच्छा, इस मुझे कंपनी में ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज की समझ नहीं आ रही, मतलब ये बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। लेट्स से ये टॉप लेवल आपका भी कर रहे हो, पार्टनर्स भी अगर ये फैसले कर रहे हो, तो भी अब 400 बंदा है, 400 बंदा जिसने मिलके एक फैसला करना है। मतलब पाकिस्तान में तो 10 लोग आप एक कमरे में बिठा दें वो फैसला नहीं कर सकते, 400 बंदा कैसे फैसले कर रहा है? दे आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द। वही बात उमर, बात ये है ना कि 200 साल पुरानी कंपनी है, इट इज नॉट बिल्ड इन वन डे, राइट। मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैंने ये ज्वाइन की थी, अगर इस साल 30 बिलियन का रेवेन्यू था ना, जब मैंने 15-16 साल पहले ज्वाइन की थी तो प्रॉब्ली ये 10 बिलियन पे थे। मेरा कहने का मतलब ये, इट हैजंट हैपेंड overnight. There is a huge history, huge set of leaders. They had their own जिसे कहते हैं breakups and setbacks, but philosophy and the governance structure that has kept things together. अच्छा, कल्चर भी एक चीज होती है यार, कल्चर है, आई थिंक देयर इज अ कल्चरल एलिमेंट, सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो बहरहाल दे हैव फिगर्ड इट आउट। नॉट, देखिए एक ही कंपनी है दुनिया में जिसका इतना रेवेन्यू है इस मॉडल में। सो डिलॉयट इज नंबर 1, पीडब्ल्यूसी इज नंबर 2, EY is 3, and KPMG is 4. ये बाकी सारों का भी यही स्ट्रक्चर है, सिमिलर ही है? हाँ, सिमिलर है, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं चारों। अच्छा, फ्रेंचाइजीज की तरह नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक दे आर, आई नेवर हर्ड वर्ड फ्रेंचाइज in this There's context. one thing to call it a franchise, and then it's another to be like one. I think But वो I would say, more I think about it, it is just like that. जिस तरह मैं jokingly sometimes use करता हूँ word friends के साथ कि जी okay, I operate like I am a franchisee within Deloitte, right? But but franchisee usually ये होता है ना कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो आपकी जेब में आ रहा है। हमारे इस केस में ये नहीं होता। जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो एक कॉमन पूल में जा रहा है, और फिर कॉमन पूल से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है based on individual performance. yeah, and that's what I'm really surprised at is I thought कि एक large organization में, खासतौर पे इतनी people oriented organization में, ये एक चीज जरूर टूटेगी, because the bigger the pie is, the more pieces it is split into, the more there will be grievance कि जी तो मैंने ये नहीं किया, और वो जो दूर एक बंदे ने बैठे गंद मारा है उसकी वजह से मेरी बहुत हार्ड वर्क जो है वो ज़ाया हो गई है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ छोटी कंपनियों में, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम ही यही है कि हाई परफॉर्मर जो है वो कभी रिसीव ही नहीं कर पाता, क्योंकि कोई और लो परफॉर्मर जो है उसकी मेहनत का समर जो है वो खा गया। अब डेलॉयट बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम तो वहाँ भी होगा ना। हाँ हाँ, नहीं हर साल पार्टनर्स फायर भी होते हैं ब्लंडर्स की वजह से, वो बहुत कम होते हैं, लाइक बॉटम वो भी 10% है। मैट्रिक है जिसे हम ट्रैक करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक मैट्रिक, वी कॉल इट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो sometimes people have cost of quality, but they are not at fault, right? It's just like external events. But if some issue happens and you can trace back to an individual's bad judgment or unethical decision, then they have to pay the price. अच्छा, मैं आई गेस इसमें जो मेरे लिए जो गाइडेंस सबसे ज़्यादा आ सकती है ना, वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आ सकती है। एंड आई एम जस्ट गूगलिंग दिस एंड आई कैन सी फॉर एग्जांपल के डेलॉयट के पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट नाम की कुछ चीज़ें पड़ी हैं ऑनलाइन। वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे हैं शक्ल से, जस्ट स्किमिंग थ्रू देम। बट आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू गेट लाइक अ कॉपी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और डू यू गेट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू साइन जिसके अंदर सारी टर्म्स लिखी हुई यार हैं? वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने एनालॉजी के तौर पे यूज किया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
तो लेकिन लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है एक बड़ा सारा। हाँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि एमडी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। एमडीज का अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इस तरह नॉन कम्पीट की क्लॉजेज हैं उसमें। क्या मैं what outside activities I can do, I cannot do, those kind of things. नहीं ऑब्वियसली वो तो खैर हर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होती है। मैं तो वो देखना चाह रहा था जो खास इन्होंने ये जो जो आप बात करें ना, एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है, वो कमेटी है, वो कुछ डिसाइड करेगी। आई गेस वो भी इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो ये चीज़ नहीं लिखी होनी कि वो नहीं नहीं, वो कमेटी नहीं कैसे होती, ऑपरेट करती वो तो है या। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो पॉलिसीज हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये होगा, आई एम जस्ट हाइपोथेसाइजिंग, उसमें ये लिखा होगा कि भी रूल्स ऑफ द गेम क्या है, राइट, डूज एंड डोंट्स, आपने फैसले किस तरह होंगे। जिस तरह सीईओ जो है फर्म का, वो वोट वोट की बेसिस पे सिलेक्ट होता है, राइट। लोग नॉमिनेट करते हैं, लोग अपने आप को भी नॉमिनेट करते हैं, फिर उसमें वो एक सिलेक्शन कमेटी होती है, फिर वो शॉर्ट लिस्ट करती है, फिर शॉर्ट लिस्ट के ऊपर वोटिंग होती है, फिर 6000 पार्टनर वोट करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी, आई लाइक डैन, आई एम वोटिंग फॉर डैन। somebody likes Julie, they will vote for Julie, और फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो सीईओ बन जाता है। तो that's another way they select इलेक्शन the। जो है वो कितने लेवल पे, सिर्फ सीईओ को इलेक्ट करते हैं, पार्टनर्स मिलके इलेक्ट करते हैं, सब लोग मिलके इलेक्ट करते हैं, नहीं नहीं, पार्टनर्स ही सिर्फ करते हैं? पार्टनर्स, सिर्फ पार्टनर्स। इवन एमडीज का भी रोल उसमें नहीं है, अच्छा, एम्प्लॉयज नहीं करते हैं। ये हाँ। एक हमें भी प्रॉब्लम आती है। सो हियर्स द डायलेमा दैट आई एम सीइंग विद ऑन माय एंड, कि पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने मिलके एक सीईओ इलेक्ट किया है, और उस सीईओ ने प्रेज्यूमेबली अपने नीचे कुछ मैनेजमेंट इलेक्ट सिलेक्ट की है हाँ या हाँ हायर की है, व्हाटएवर। हाँ 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 अच्छा, अब वो मैनेजमेंट और वो सीईओ साहब उन्हीं पार्टनर्स को मैनेज कर रहे हैं, हाँ यानी हाँ, हमने अपना बिल्कुल ही ऐसे ही बॉस है। चुना है। नहीं, वो यही है ना कि जिस तरह आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको कहते हैं जी आप ये सोनी का प्रोजेक्ट आप मैनेज करें, तो अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से, ठीक है। अब आपने अपनी टीम लेके आनी ना, आप चूज करेंगे ना कि मेरा आर्किटेक्ट कौन है, मेरा टेस्टर कौन है, मेरा डेवलपर कौन है, राइट। हाँ, लेकिन सो मैं आपको छोटे स्केल पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। हम 7 पार्टनर हैं, ठीक है, हम मिलके एक सीईओ रख लेते हैं, हम उसे कहते हैं कि जी तुम्हें हमने एक लेट्स से कंपनी की जो ऑपरेशनल मामलात हैं वो चलाने का हम तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है। या हम अपने में से ही कोई सीईओ इलेक्ट कर लेते हैं और हम उसको दे देते हैं। अब गवर्नर और कंज्यूमर उस सीईओ के लिए एक ही है, वो सीईओ को इलेक्ट भी जिन लोगों ने किया है उन्हीं को वो गवर्न हाँ करने की कोशिश हाँ, कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसकी ऐसे तो ही है। जिंदगी बेचारे की अजाब में रहती है। वो कहता है यार मैं अपने मालिक को कैसे कहूँ कि तुम ये करो जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है। बस वो that you're saying it correctly, just that's how it is. So you have to let's say अगर आप क्रिकेट टीम में हैं, किसी को तो आपने, all players are equal, right, हम्म। but you nominate somebody as a team captain and then you stick with that, वो ही डिसाइड करेगा कि किसने कौन सा ओवर कराना है, किस नंबर पे बैटिंग करनी है, ये नहीं कि हाँ, जी लेकिन लोग अपनी। टीम मिलके कैप्टन इलेक्ट नहीं ना करती, वो तो कोई और करता है, वरना टीम मिलके यार करे तो वो कहेंगे यार हाँ, ये मुझे लेकिन बारी मेरा, नहीं देता, मैंने नहीं इसको हाँ कैप्टन लेकिन बनाना। मेरा I'm just taking you with we're using just analogies, right, just to explain the concept. आप सही कह रहे हैं, डायलेमा है, but there's a reason, there should be a reason why you want to do that. In firm like Deloitte जहाँ 6000 partners हैं, you can't run an organization without a central decision making authority. नहीं, हम Maybe in a इवन 10 हमारे में भी people यही मसला partnership, है। in 10 people partnership, they may not be needed. नो नो, वी इवन वी हैव द सेम प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाट आई वाज काइंड ऑफ क्यूरियस कि वो तो आपका तो बहुत गुना एम्पलीफाइड है, हमें भी इवन हमें ये मसला है। तो आई डोंट नो वहाँ कैसे कितनी देर के लिए सीईओ इलेक्ट होता है, जी दोबारा बोले। टर्म क्या होती है उसकी, कितनी देर के लिए इलेक्ट होता है सीईओ? आई थिंक 3 या 4 साल की होती है, ठीक है। 4 years की होती है, 3 or 4 years. I never kept track of that, but I think 4 years है। अच्छा, मेरा तो जो मुझे तो जितनी समझ आ रही थी ना, लेट मी जस्ट बाउंस दैट ऑफ यू,
कि मुझे अपना कैसे डेवलप होता नज़र आता है। आपके केस में तो आई एम रियलाइजिंग कि दिस माइट नॉट बी सूटेबल फॉर अस इन मेनी वेज। कुछ हमारा पाकिस्तानी कल्चर ही शायद कंड्यूसिव नहीं देखिए, है। ओवर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त किस स्टेज पे है, उसकी उसके लिए क्या जरूरी है। फिर आप ये देखें कि अगले 1 से 2 साल में आपकी क्या विजन है। तो what decision you should make now so that you are positioned for where you want to be in, let's say, 2 years, 5 years. ओ या But I don't. नहीं, But I think. सोच के तो मेरे आधे बाल सफेद हो चुके हैं। सोचने की कमी नहीं है। ये देखें, ये सारी डिस्कशंस, इस हफ्ते में मेरी ये कोई 10वीं मीटिंग है इन डिस्कशंस के ऊपर। अच्छा। देयर इज नो शॉर्ट कमिंग ऑफ दैट, बट दीज आर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जिनमें लॉन्ग टर्म किसी भी स्ट्रक्चर के कई पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आप एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर डिवाइस कर लेते हैं, फिर जब आप इम्प्लीमेंट करने बैठते हैं उसमें से 2 नए मसले निकल आते हैं, फिर आप वो मसले हल करना शुरू होते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोज थ्रू दिस पेनफुल रीस्ट्रक्चरिंग every so often. I'm trying to minimize that by just learning from other people's experience। खास तौर पे जो हमसे बड़ी कंपनी है, उनको देख के हमें कुछ कुछ अंदाज़ा होने लग जाएगा कि यार ठीक है, 150 के ऊपर ये स्ट्रक्चर चल रहा है, तो लेकिन 1000 के ऊपर जो है ना, वो हमें फलानी चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो हाँ, डेलॉयट वगैरह बिल्कुल ऐसे सही। करते हैं। अब बिल्कुल मुझे सही। बड़ी हैरत हो रही है आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे ये तकरीबन यकीन था कि इस किस्म का कलेक्टिविज्म जो है ना, वो हम्म, जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही ये कमज़ोर होता जाएगा। बट यहाँ हम्म। उल्टा हिसाब है कि वो हालांकि हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन वो देयर इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव विच इज सरप्राइजिंगली अच्छा। वैसे लेकिन 85% ऑफ द कंपनी जो आपके एमडी एंड बिलो है, वहाँ पे तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक नहीं है ना। सो आपको जो मसलन बोनस मिलता होगा, that cannot be related to profitability. It must be related to revenue. How are your bonuses? Profitability. It's based on earnings. Earning of the company हाँ जी। overall. कोई अच्छा, वो बेसिकली होता है कि ना कि लेट्स से नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल प्लान हम बना रहे हैं। हम कहेंगे कि जी ओके, हमारी फोरकास्ट है कि हम $5 बिलियन प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसका वो कहेंगे कि जी हम उस 5 बिलियन का X% जो है ना एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेंगे। उसमें से इतने X% हम एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेंगे, Y% वी गोना शेयर विद मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और जो रेस्ट है वी गोना डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। अच्छा, सो ये नहीं उसका आपके अब प्रोजेक्ट। होता क्या है कि अगर आप कहते हैं कि हमने 5 बिलियन का प्लान बनाया था प्रॉफिट का, तो 5 की बजाय 4.5 बिलियन हुआ, तो प्रोपोर्शनली वो एलोकेशंस सब बकेट्स की कम हो जाएगी। We will say कि जी we didn't meet the goal 100%, we met the goal 90%। तो अब वो ठीक उस है, हाँ, that's वो that's ठीक है। common sense। Yeah। मेरा पॉइंट ये था कि उमर द एमडी has to see a connection between what he does and what he makes as a bonus. Yes, ठीक है, two that elements। causability, Yeah, there are that two causa- factors। Yeah, two factors। Factor one, firm's profitability, जो कि firm level goal था, ठीक है। Second is, how did Omar do? Was Omar sitting on the back seat and not doing or meeting his goal, or Omar exceeded his goal or met his goal? Omar exceeded the goal, uska bonus X% होगी। Omar he just barely met the expectation. Okay, he's gonna get this much bonus. Omar did not meet expectation. He's not gonna get anything. but it So is वो X एक different। percent. My point is, it is X% is arbitrarily defined. It doesn't look like No, it no, has to. मुझे पता है नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या परसेंटेजेस डिफाइन की हुई। इट इज ट्रांसपेरेंट। डॉलर अमाउंट एक प्रिसाइजली नहीं, लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ है कि X% of the profit will go to the bonus pool। So, If and then there is a rating, if on the scale of 1 to 5, if you do best, if you get the best rating, the best rating के लिए जो बोनस की अमाउंट होगी वो इस तरह डिटरमिन होगी।
And तो if आप you're बहुत not अच्छा, meeting, huh? अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, यू हाँ एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, हाँ हाँ तो जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है, लेट्स से 100 प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया है, हाँ हाँ आप आपको ये पता है कि मैं अ, जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका मुझे लेट्स से 1% मिलेगा इफ आई एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, इज इट समथिंग हाँ लाइक दैट? इट विल yeah बी अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट? बिकॉज yeah वो आप we are सारों में given बता, ranges. Yeah, we are given ranges. We're not given absolute numbers. We are given range because for valid हाँ। business reason, nobody want to give you an absolute number. So that's how it is. तो आपको ये एक इवन स्टाफ लेवल पे भी होता है. स्टाफ लेवल पे पता है लोगों को because they want to incentivize हाँ ना, people. वही ना, कि पता तो होना चाहिए ना कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो फिर मिलना क्या है मुझे। हाँ तो बट ओके, सो बट देन यू काइंड ऑफ प्रोजेक्टिंग कि ठीक है यार, 10-15% तो प्रॉफिट होता ही है, ग्रोथ तो हर साल होती है, तो इतना तो होगा ही जो मुझे मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये मैथ्स चल रहा होता है. आप अपने पहले से सोच रहे होते हैं अगले साल मैंने अपने बच्चे की कॉलेज की फीस देनी है, इतने पैसे यहाँ से आएंगे, इतने पैसे यहाँ से आएंगे, चलो जी हम्म। कर लो. हाँ इस साल पैसे शायद ज्यादा आने चाहिए, चलो गाड़ी चेंज कर लो. तो वो सारा मैथ्स जो चल रहा होता आई थिंक है. सो बेसिकली, सो आपकी इसमें कॉम्पेंसेशन कमेटी का कोई लिंक होता? अब यहाँ पे तो नहीं होगा ना, जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो बड़ा प्रिडिक्टेबल सा फॉर्मूला दे दिया आपने, चले रेंज है हाँ जी, उसके मैं अंदर ये आई गेस। कॉम्पनसेशन कमेटी बता रहा था ना. देयर टू लेवल. एक तो वो पीएमडीज की है जिसमें पार्टनर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की कॉम्पनसेशन डिसाइड होती है, और एक स्टाफ लेवल की है, वो डिफरेंट है. वो स्टाफ लेवल की वो दैट इज लाइक टिपिकल राइट. what we experienced at Xavier as an example. But my point is, PMD group is a special group. It's a leadership group. That group is so large in itself. There are 7,000 people. So आपकी वही बात ना कि किस तरह वो they're going to make sure कि in an equitable manner wealth is distributed. Not only equitable but predictable, because I think you Absolutely. Yeah. you are you are trying based on that prediction more than on the हिस्टोरिकल, आई गेस हिस्टोरिकल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिकेट ही करती है कि आइंदा भी अच्छा ही करेंगे, जिस तरह आप सीम्स वेरी क्लियर फ्रॉम व्हाट यू से कि जी पहले भी बड़ा अच्छा किया, आइंदा भी अच्छा ही करेंगे। मुझे बहुत हाँ यकीन है इस बात का। हाँ वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है इससे कोई खास शायद हाँ, असर you're नहीं है, right. It's a लेकिन goodwill. That is called goodwill, right? Yeah. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट इफ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनहैप्पी विद दैट डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आने Oh, वाले को भी डिसइंसेंटिवाइज कर देती है yeah, ना yeah, वो। yeah. Then you will be hearing people are leaving. Um, वो तो बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है. हालांकि 7,000 बंदा, आप प्रिटी श्योर हर साल छोड़ते होंगे लोग, जस्ट पार्टनर लेवल पे ही। हम्म. और ग्रीवियंस भी होती हो पाकिस्तान में, तो 7,000 बंदा तो उसमें से 3,500 किसी न किसी चीज पे चुड़चुड़ी कर रहा होता। कल्चरली सूटेबल। या ठीक है, चले यार, ठीक है. चले। मुझे कुछ आई थिंक अच्छे पॉइंटर्स मिले हैं, अगरचे मैं आई वाज होपिंग कि स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन आई थिंक इट जस्ट गिव्स मी सम आइडियाज आई कैन मे बी पिक फ्रॉम। चलो। वेरी गुड. I तो hope you benefited some अच्छा, और information. सुनाए आपका कितने बच्चे बच्चे हैं, कहाँ पहुंचे हैं वो? मेरी दो बेटियां हैं. और जो मेरी बड़ी है वो उसने इस साल कॉलेज शुरू किया पिछले फॉल में. उसका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है. और जो छोटी है वो 10th ग्रेड में है. चली गई हैं या आपके पास ही रहती हैं? जो बड़ी है वो चली गई है. वो ज्यादा दूर नहीं गई, वो सैन डिएगो में है. अ, अच्छा। और वो बहरहाल, छोटी तो भी साथ ही है. हाँ खोजल हो जाए बच्चियां तो एक चेंज तो आता है बड़ा, अपने पास हाँ. होने में और दूर होने में। वो फिर शुरू में लगता था लेकिन जस्ट इट्स बीन लाइक नाउ व्हाट 6 months. तो अब वो जिसे कहते हैं, आई डोंट नो वी आर ह्यूमंस और इट्स जस्ट मे बी पर्सनल थिंग. वी वर होपिंग कि वो बेटी का एडमिशन यूसी अर्वाइन में हो जाएगा. वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिला. उसको यूसी सैन डिएगो में मिला. तो वो उसको 4 यूनिवर्सिटी से ऑफर थी. तो सारी 4 कैलिफोर्निया में थी.
लेकिन closest was San Diego. So we were happy कि उसने खुद ही से कह दिया कि मैं I will go there. तो point is कि yes, our desire was कि पास ही रहे वाइन में, लेकिन you know, and not everything is in your control. या इस उम्र में बच्चियों की शादियों शुदियों का जेन में ख्याल आने लगा था। मेरी बेटी भी तकरीबन इसी एज की है। एक्सपैट्रिएट्स क्या करते हैं, मतलब कई तो आते हैं वापस यहाँ Yeah, you शादी know, करने के that's a लिए। good question. We, you know, हम लोग जिस एज ग्रुप में है अब वो हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि we can see in our social network people who we know from in our own community, like-minded community, very specifically Pakistani community, right? तो अब वो स्टेज आ रही कि हम सब लोग के बच्चे एक साथ में ग्रो कर रहे हैं। अभी अभी वो स्टेज है ना कि दे स्टिल इन लाइक अर्ली एजुकेशन, लाइक हायर एजुकेशन की स्टेज पे अब आ रहे हैं, कुछ अभी भी स्कूलों में है। तो अल्टीमेटली दे विल, तो so it's an unknown territory. Time will tell how things unfold going forward. पाकिस्तान में तो ऐसा है ना, अंकल आंटियां इस उम्र में सोशलाइजेशन बढ़ा देते हैं। मेरे एक चचा थे दुबई में, उनकी 3 बेटियां थीं, तो वो ही मूव बैक फ्रॉम दुबई and then suddenly he started socializing with the entire family and their friends and extended family। वो चच्चा जिनसे कभी हमें पता ही नहीं होता था वो भी मिलने लग गए बार 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 बार। और वो साइड कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इस तरह के ना मौज़ूआत पे शुरू हो जाती हैं कि वो अच्छा फलानी बच्ची किधर पहुंची है, वो फलाने का लड़का क्या करता है, वगैरह वगैरह। औरतें बड़ी एक्सपर्ट होती हैं इस काम में। तो वो वो ये फिर कि मतलब वो क्योंकि हम लोग क्योंकि उस सोसाइटी में अब नहीं है, तो so we don't have those dynamics here. I can visualize जो जिस तरह you just brought this topic up. It's a very important topic. As parents, we should be thinking about it. But I see dynamics here different. पाकिस्तानियों में ही And करेंगे शादी, जी, well, पाकिस्तानियों में शादी God करना चाहते knows. हैं। I mean, ये तो I cannot say anything with certainty. नहीं कैसे, आपकी ख्वाहिश क्या है? बाकी हाँ तो सारे बच्चों ने खुद ही डिसाइड करना होता है, आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, हाँ हाँ। जितने दिल आ जाए उन्होंने। सॉरी, बट क्या क्वेश्चन आपका? मैं कह रहा था आपकी ख्वाहिश क्या है मोहसिन साहब? मैं गया ना पहली बारी जब अमेरिका, तो कहने लगे यार जो भी कर लो ना पाकिस्तानियों में ना हैंग अराउंड करना। इसलिए नहीं नहीं, तो आई जब डोंट थिंक, जाके आई मीन वो उसे कहते हैं जनरलाइजेशन इन ऑफ एनी टाइप is usually not accurate, right? So I would say the people that I know here, Pakistani people, I mean, everybody's decent, everybody's good intentions. But the way I would answer your question is here, our kids, they identify themselves as Muslim Americans. They don't identify themselves as Pakistani पाकिस्तानी। Americans. ठीक है? अब मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी है, she has friends who are Arabs. She has friends who have Persian culture. She has friends who have Pakistani culture. So it's all over the place. And these kids don't think just from their parents' culture. As I said, they view themselves as Muslim Americans. तो उसमें I don't want to like stereotype uh, or 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 influence कि जी, okay, you have to think like a Pakistani. I think the guardrail for us would be कि okay जी, Muslim American, right? Ideally, cultural affinity is better, which is basically Pakistani heritage. But you know, at the end of the day, we have short lifespan. I'm here now
who knows where I'm going to be in 10 years from now, right? So can't think too much about that. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। किस्मतों Yeah. के खेल हैं वो ये ना जो पाकिस्तान में तो it's a very homogeneous society, right? वहां पर तो homogeneous. Now I think about it, उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने नुकसानात हैं। नुकसानात इन द सेंस के उसके अपने ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो नाउ आई कैन रियलाइज by living in a different society, more diverse society. What's really the difference between living in a homogeneous society versus a diverse society? हाँ जी, बहुत सारी सोसाइटियां दुनिया में होमोजीनियस हैं और बड़ी तरक्की कर गई हैं डाइवर्सिटी के बगैर ही। आप जापान को देख लें या आप स्कैंडिनेविया को देख लें, यहाँ आपको दूसरी किस्म का बंदा शाज़ो नाज़िर ही मिलता है। जापान में तो इमिग्रेशन बहुत बुरी समझी जाती है वैसे भी, बट कई दफ़ा हम अपनी होमोजेनिटी को बुरा समझते हैं। No, है it's like I not. said, It's pros not. and It's cons not. हैं। It's not bad. Again, I'm not. I'm not. I didn't say that. I'm just saying. It's just like it's exposure की बात है ना. प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के, बिल्कुल हाँ, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। मैं हाँ, स्वीडन मैंने में था आपको ना। कह मैंने I use the word blind spot that when living in a homogeneous society, when now I'm comparing with a diverse society, I can say there are some blind spots, or because you are not exposed to हाँ, uh, those things. So स्वीडन में थे ना uh, हम, तो हमें वी वर पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप, uh, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि वहाँ का जो लोकल है बंदा, उसने बहुत ही कम इंटरेक्ट किया है दुनिया में बाकी लोगों से। हाँ, बिल्कुल तो सही। उनको बड़ा अजीब लगता है कि कॉर्नर आ गया। अ, ये काले बालों वाला बंदा जिसकी आंखें भी काली हैं, ये कैसा बंदा है अजीब सा। मतलब हमें नीली आंखों वाले अजीब लगते हैं, उनको काली आंखों वाले अजीब लगते हैं। हम्म, तो ये दर्जा था उनकी इनफेमिलियरिटी का ऑफ द वर्ड। तो गवर्नमेंट ने उनकी फिर ये प्रोग्राम स्टार्ट किए कि थोड़ा सा एक्सपोजर डाइवर्स हो और बच्चों का कोई जहन खुले, कोई हम्म, पॉइंट्स ऑफ व्यू आए, कोई डिस्कशन शुरू हो। वो अलग बात है कि ज़ुबान की वजह से कोई ख़ास वो आती नहीं है डाइवर्सिटी, लेकिन हम्म। नहीं, आई इवन थिंक देयर। दैट्स अ बिग, जो अभी आपने एग्जांपल दी है ना, जिस तरह आप स्कैंडिनेविया की दे रही हैं, जापान की दे रहे हैं, वो आई थिंक लैंग्वेज इज आल्सो अ फैक्टर। हम लोग पाकिस्तान में ग्रो अप हुए सॉर्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल, तो फॉर अस असिमिलेशन in easier, right? नहीं, इट्स अब नॉट जस्ट वही आप दैट, देखें ना। अब हाँ, तो पॉलिसी खैर भी इट्स है। अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। या गवर्नमेंट की तो पॉलिसी भी है ना, अमेरिकन आर प्रो इमिग्रेशन। तो या फिर ये आप उधर जाके सिमुलेट हुए हैं। जापानीज की पॉलिसी ही नहीं है गवर्नमेंट की, कभी भी नहीं रही और अभी भी नहीं है। हालांकि पॉपुलेशन बुढ़ी हो के मरी जा रही है, लेकिन वो इमिग्रेशन नहीं खोल रहे। आई एम श्योर दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जापानीज सीख के वहाँ जाने को तैयार होंगे, जैसे जर्मनी में चले जाते हैं, लेकिन वो खोलते नहीं है। दे डोंट वांट दैट डाइल्यूशन। लेकिन सर जी, मैंने आपका 1.5 घंटा खा लिया, मुझे डिडंट रियलाइज कि नहीं, आप कोई बात नहीं है। आई थिंक आई डोंट घंटा नो भी आफ्टर हाउ मेनी years, I mean it was really good to hear your voice, see your face. लाइक वाइज। मैं uh, सोच रहा था, मुझे uh, हसन कह रहा था चक्कर लगाओ, तो मैंने कहा यार मिलूं। अभी आप अरवाइन में हैं, कहाँ है? हाँ, मैं अरवाइन में ही हूँ। यहाँ से अरवाइन नहीं वाला गई अरवाइन बात। नहीं छाड़ता मैंने लगा। हाँ, तो हाँ, so have you, are you planning or to visit or? मैं एक जमाने में तो आने ही का सोच रहा था, ही नहीं, आई हैड रिसेंटली स्टार्टेड वेरी सीरियसली कंसिडरिंग कि मैं मूव हो जाऊं वहाँ। हम्म, तो उस सिलसिले में कुछ वो पैसे वैसे मूव करने थे, बैंक अकाउंट्स खोलने थे। उसमें फिर मैं काफ़ी सीरियस हो गया कि मैं आके तो एक चक्कर लगा आ जाऊं, जहां मैं हम्म, कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह खोल जाऊं। फिर वो इधर से ही बैठे बैठे खुल गए, फिर सुस्ती हो गई। मैं हम्म, यार दफ़ा करो, क्या जाना इतनी हम्म, दूर एक ऐसे काम के लिए जो यहीं से हो गया। तो बस फिर रो धो के कुछ गम भी हल्के हो गए, और फिर वही हम्म, लथार्जी जो इतने हम्म। साल रोके हुए है, वही फिर आज भी रोके हुए हैं। हाँ, सही सही। चलो, गुड। तो आऊंगा तो इंशाल्लाह आपसे तो जरूर मिलेंगे ऑब्वियसली। 6-8 ही तो आप लोग फैमिली हैं मेरा ख्याल है वहाँ पाकिस्तानी, जो पुराने जेवर के जमाने की थी, है ना? ऐसे ही कुछ है। हाँ, आई थिंक जेवर के
alumni काफी है, ज़्यादा ही होंगे 6 7 8 से। Well, I'm just not counting Irvine. I mean, broadly speaking, यहाँ पर जो Southern California कह लें आप। खाने पीने की जगह खुली हैं कि नहीं वहाँ हलाल? पहले तो बड़ा रौला ही था। हाँ, पहले से तो बेहतर है for sure. There's never enough, but there's good enough. Yeah. Especially for somebody from Lahore, this food choices का होना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी। वो एक्सपेक्टेशन वहीं छोड़ के आए, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स या तो गुजारे लायक काम है। हाँ चलें, अभी तो मेरा आने का ही कोई वो ऐसा नहीं है, मुसम्मम इरादा बना नहीं। बंदा फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, लेकिन somehow just cannot find myself frustrated enough to do it. अब बच्चे पढ़ने आ नहीं, रहे आई हैं, मैं थिंक, सोचता हूँ लेकिन कि एक और चीज है, जिस तरह जो आपकी ये बिजनेस की एम्बिशन है, आई वुड से आई थिंक फॉर दैट प्रॉब्ली इट्स इम्पोर्टेंट कि यू कीप योर आई मीन कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ। आई थिंक दैट शुड हेल्प सम, आई वुड से इंटेंजिबल बेनिफिट उसका काफी होगा। yeah, I mean we've consciously avoided it so far because the cost of US presence वो उसकी जो यानी जो हमें मार्जिनल गेन मिलता है ना, वो उसकी कॉस्ट न्यूट्रलाइज कर देती है। तो कोई फायदा होता नहीं है उसका इन द नेट एट द एंड ऑफ द डे। जो लुक एट द नंबर्स, अमेरिका में दफ्तर खोल के कुछ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं और कुछ पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, बट दे कैंसल ईच अदर आउट मोर और Yeah, yeah. लेस। No, what I was saying, not from like opening operations, but just for cross pollination. उस point of view से मैं इन दिस डे एंड एज, लेकिन आप देखें ना, यहाँ से बैठे सारा दिन अमरीकियों से ही बातें करते हैं, इनफैक्ट सारी दुनिया से करते हैं हम। आज सुबह मेरी ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग हुई है अर्ली मॉर्निंग, अब आपसे हो रही है, दोपहर में पाकिस्तानियों से होगी, रात में फिर अमरीकियों से होगी। तो इट्स अ प्रीटी ग्लोबलाइज्ड थिंग। वो एक्सपोजर एक्सपीरियंसेस तो सारी दुनिया से मिलते रहते हैं, यहाँ बैठ के भी वो ज़माना नहीं रहा। ऑब्वियसली वहाँ जाके ताल्लुक बेहतर बन जाता है, रिलेशनशिप्स की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्ली स्ट्रेंथन हो जाते हैं। आई डू फील दैट समटाइम्स, बट इट्स प्रॉब्ली नॉट अ बिगी फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। चले ठीक है यार। चले इंशाल्लाह फिर आपसे इन पर्सन ही मुलाकात होगी जब आप आएंगे। चलो, ओके ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, थैंक यू।